सो आज मैं बात करूंगा किडनी डिजीज के बारे में। सो अगर हम बोलें कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कौन सी डिजीज ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो सबसे पहली आती है हार्ट डिजीज। और अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो किडनी डिजीज ऐसी है जो अराउंड 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बीन शेप्ड का छोटा ऑर्गन होता है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ये बेसिकली हमारा जो ब्लड होता है उसका फिल्टरिंग करता है, फिल्ट्रेशन करता है, और ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो बाहर निकालता है। और ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और जो फ्लूइड है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये हमारे ब्लड से जो भी वेस्ट वगैरह निकाल के वो यूरिन बनाता है। और ये ऑर्गन कई वजहों से डैमेज हो सकता है। कई ऐसी डिजीजेस हैं उसकी वजह से डैमेज हो सकता है, जैसे डायबिटीज अगर आपको है लंबे समय से, या हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन रिस्क फैक्टर है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है काफी लंबे समय तक, तो ये आपको किडनी को डैमेज कर सकता है। और अगर आपको ओबेसिटी है या आप स्मोकिंग करते हैं, कई लोगों को ये जेनेटिक भी होता है कि उनके फैमिली के अंदर पेरेंट्स को था और फिर उसके बाद आगे आ गया। और एज के साथ भी किडनी डिजीज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और अनकंट्रोल्ड जो ब्लड शुगर है उसकी वजह से भी किडनी डिजीज जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें जो हमें टेक केयर करनी बेसिकली किडनी डिजीज के अंदर, हमें तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टेक केयर करनी चाहिए कॉमनली। जो हमारा सोडियम है, हमारा जो पोटेशियम है, और जो हमारा फास्फोरस है। अगर हम इनका इनटेक जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा किडनी जो है वो डैमेज नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों का प्यूरिफिकेशन होता है हमारी किडनी में। और अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम है तो हमें इन तीनों का इनटेक जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। सो बेसिकली जो हमारा सोडियम है, सोडियम का इंटेक जो होता है वो हमारा 2000 mg पर डे से कम होना चाहिए। और सिमिलरली जो पोटेशियम है, पोटेशियम का इंटेक भी 2000 mg पर डे से कम होना चाहिए। और फास्फोरस का 800 टू 1000 mg पर डे से कम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। ये तीनों ही जो हमारे मिनरल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट चूंकि किडनी डिजीज के अंदर हमारे किडनी के अंदर प्यूरिफिकेशन होता है, और अगर ये तीनों अगर हमारे ब्लड के अंदर हैं तो ये हमारी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। सो जो आज मैं बात करूंगा मैं ये बताऊंगा कि कुछ जो फूड है उस फूड के अंदर इनका कंटेंट कितना है। जैसे पहली चीज है कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर एक बहुत अच्छा वेजिटेबल है जिसके अंदर विटामिन सी भी होता है, विटामिन बी भी होता है, और विटामिन के भी होता है, और विटामिन फोलेट भी होता है। और बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स है, जो आप आपको साथ ही साथ फाइबर फाइबर का भी सोर्स है। इसके अंदर जो एक 124 ग्राम कॉलीफ्लावर है उसके अंदर जो सोडियम है आपका वो 19 mg है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये उनके नाम बता रहा हूँ जो कि सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की क्वांटिटी जिनके अंदर कम है। तो अगर आप इनको लेते हैं तो ये आपको नुकसान कम करेंगे, क्योंकि इन तीनों की क्वांटिटी कम है। तो जैसे इसके अंदर 124 ग्राम कॉलीफ्लावर अगर आप खाते हैं तो उसके अंदर आपको केवल 19 mg ऑफ सोडियम आता है, 176 mg ऑफ पोटेशियम आता है, 40 mg ऑफ फास्फोरस आता है। फिर उसके बाद जो रेड ग्रेप्स हैं, रेड ग्रेप्स के अंदर विटामिन सी बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड्स होते हैं रेड ग्रेप्स के अंदर। तो इसका टेस्ट भी अच्छा है। और अगर आप देखोगे तो अगर मैं बोलूँ 75 ग्राम्स अगर मैं रेड ग्रेप्स खाता हूँ तो मेरा जो सोडियम इंटेक रहेगा वो केवल रहेगा 1.5 mg का, पोटेशियम इंटेक रहेगा 1.144 mg का, और फास्फोरस इंटेक रहेगा 15 mg का। इसी तरह अगर मैं एग वाइट्स खाता हूँ तो एग वाइट्स जो है वो आपको 66 ग्राम्स एग वाइट्स लेने पे आपका बॉडी का जो सोडियम इंटेक रहेगा वो 110 ग्राम रहेगा, पोटेशियम 108 mg रहेगा, और फास्फोरस 10 mg रहेगा। सो इसी तरह गार्लिक जो है, मैं कुछ ही चीज़ों के नाम बता रहा हूँ बेसिकली। तो जैसे
अगर मैं बोलता हूँ ओलिव ऑयल, अगर आप ओलिव ऑयल यूज करते हैं एज अ फैट खाना बनाने के लिए या खाते हैं, तो आपका 13.5 ग्राम के अंदर जो ऑलिव ऑयल है उसके अंदर सोडियम आएगा 0.3 mg, पोटेशियम आएगा 0.1 mg, और फास्फोरस आएगा 0 mg। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कैबेज, तो कैबेज के अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं और बहुत सारा फाइबर भी है इसके अंदर, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी, बहुत सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ जो सोडियम का इंटेक है, अगर मैं बोलूं कि 70 ग्राम्स ऑफ कैबेज खाते हैं तो तब भी आपका जो सोडियम इंटेक रहेगा वो 13 mg रहेगा। पोटेशियम का इंटेक रहेगा 119 mg, और फास्फोरस का इंटेक रहेगा 18 mg। इसी तरह अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और स्किनलेस चिकन खाते हैं, तो स्किनलेस चिकन खाने में आपके 84 ग्राम्स ऑफ स्किन चिकन अगर आप खाते हैं तो उसके अंदर एवरेज आपकी बॉडी के अंदर 63 mg ऑफ सोडियम आएगा, 216 mg ऑफ पोटेशियम आएगा और 192 mg ऑफ फास्फोरस आएगा। सो बेसिकली ये जो डिजीज है, इस डिजीज के अंदर अगर आप अपना जो फूड इनटेक है वो मेंटेन करते हैं, तो जो आपकी डैमेज है, क्योंकि किडनी अगर आपकी पहले से डैमेज हो चुकी है, पहले से प्रॉब्लम्स हैं, तो ये अगर ये 3 चीजें आप केवल मेंटेन करते हैं तो आपकी किडनी को ज्यादा डैमेज होने से बचा सकते हैं। सो ये फूड अगर मैं केवल अपनी फूड हैबिट ही ठीक रखता हूं तो जो मेरी किडनी डैमेज है वो मेरी डायलिसिस तक नहीं जा पाएगी। सो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक्स एवरीवन।